दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये जितनी डरावनी है उतनी सच्ची भी है। अगर हम बात करें शिमला की, तो शिमला अपने बर्फीले पहाड़ों और रंग बिरंगी हवाओं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ के हर पत्ते, हर मकान और हर पेड़ की अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन ये जितना फेमस है, क्या आपको पता है, ये किसी ज़माने पहले ये ब्रिटिश अधिकारियों को रहने की जगह हुआ करती थी। और इसी बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमय जगह पर एक ऐसी हवेली भी मौजूद है जो अपनी भूतिया और सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। आज इस स्टोरी में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना लेकर के आए हैं जो आपका दिल दहला देगी, और शायद आपको इसका एहसास जब भी होगा जब आप रात को सोने के लिए जाएंगे। और ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक व्यूअर संतोष ने। संतोष शिमला के रहने वाले हैं और उन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि हम अपने लफ्ज़ों में ये कहानी आप तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफ़र। दोस्तों, ये कहानी है वुडस्टॉक हवेली की। वुडस्टॉक हवेली शिमला की बर्फीले पहाड़ियों में आज भी स्थित है, और ये किसी समय में ब्रिटिश अधिकारी कर्नल ब्राउन ने बनाया था। कर्नल ब्राउन एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो वहाँ पर अपने बच्चे और बीवी के साथ वहाँ रहा करते थे। पहले शुरुआती टाइम पर सब कुछ सही था जब वो वहाँ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती गईं और कर्नल ब्राउन की वाइफ की किसी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद इस हवेली को शापित माना जाने लगा और ये हवेली वीरान हो गई। लोगों का कहना था कि रात के समय किसी महिला के रोने की आवाज़ आती है, और उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को वहाँ पर सफ़ेद साड़ी पहने हुए जाते हुए देखा था। लोगों का कहना था कि कर्नल ब्राउन की पत्नी आज भी आत्मा की तरह वहाँ पर भटकती रहती है। लोगों ने वहाँ से दूरी बनाना शुरू कर दी और एक अजीब सा सन्नाटा वहाँ फैल गया। देखते ही देखते वहाँ पर लोगों ने जाना बंद कर दिया और आज ये हवेली बहुत ही वीरान पड़ी है। लोग वहाँ पर जाने से दूर वहाँ उसका नाम लेते हुए भी डरते हैं। कर्नल ब्राउन की पत्नी की मौत ने इस हवेली को एक रहस्यमय हवेली बना दिया था। लोगों ने वहाँ से जाना दूर कर दिया था और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। लोगों का कहना था कि रात होते ही वहाँ पे बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं, रंग बिरंगी वहाँ पे लाइटें दिखती हैं, और वहाँ के दरवाजे और खिड़कियाँ अचानक खुलने और बंद होने लगते हैं। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए और इसी अफवाह को साबित करने के लिए कि ये सच है या गलत है, एक यंग ट्रैवलर रमेश ने वहाँ पर जाने का फैसला किया। उसने फैसला किया कि वहाँ जाएगा और अपने एक्सपीरियंस को कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। उसने अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पर जाने का फैसला किया और वहाँ पर एक रात बिताने का फैसला किया। जब वो वहाँ जाता है और वहाँ पर जैसे जैसे रात होना शुरू होती है, जैसे जैसे रात के घंटे बीतना शुरू हो जाते हैं, उसके साथ वो अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। उसने महसूस किया कोई एक साया है जो उसका पीछा कर रहा है। कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, उसके पीछे आगे पीछे दौड़ रहे हैं। उसे ये महसूस हुआ जैसे एक हंसता खेलता हुआ परिवार वहाँ पे आसपास घूम रहा है। पहले तो उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसे ये साबित करना था कि ये सब अफवाह और भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। इसी बीच में उसने देखा कि उसका कैमरा भी काम करना बंद कर दिया है और घर के सारे खिड़कियाँ और दरवाजे अचानक खुलने और बंद होने लगे हैं। दोस्तों, रमेश ने पहले कुछ घंटे तो वहाँ पर बहुत सही से बिताए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रात बीतती गई, उसके साथ परेशानियाँ और सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ भी बढ़ती चली गई। उसने देखा कि उसके कैमरे ने काम करना बंद कर दिया है और घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ अपने आप खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। ये बहुत एक अजीब एक्सपीरियंस था उसके साथ। अब क्योंकि वो अपना कैमरा साथ लेकर गया था इस सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, का दोस्त जो उसके साथ गया था वो उसका बाहर इंतज़ार कर रहा था। अब रमेश उस हवेली से बिल्कुल निकलना चाहता था। वहाँ पर वो एक पल भी और नहीं बिताना चाहता था। वो अपने दोस्त को मदद के लिए आवाज़ दे रहा था और उसका दोस्त भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हो चुके थे। पूरी कोशिश करने के बाद भी वो दोनों लोग उस दरवाजे को नहीं खोल पा रहे थे। दोस्तों, उसने महसूस किया है कि एक महिला सफ़ेद साड़ी पहने हुए उसके आसपास से गुजर रही है। उसने बच्चों के मुस्कुराने, बच्चों के खेलने और चीखने की भी आवाज़ें सुनी। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि किसी साए ने उसे पीछे से धक्का दिया। धक्का देते ही वो ज़मीन पर गिरा और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी। दोस्तों, रमेश आज भी जिंदा है और उसी ने अपने एक दोस्त के माध्यम से ये स्टोरी हम तक पहुँचाई है। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है भूत और प्रेत इस दुनिया में होते हैं? अगर होते हैं तो क्या आपने कभी भूत और प्रेत को देखा है? अगर देखा है तो आप भी अपनी एक स्टोरी हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल एड्रेस है और यहाँ पर आप हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आपकी स्टोरी हम अपने लफ्ज़ों में अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएंगे।